इंडिया के बारे में नेगेटिव नहीं सोचा कभी भी। पाकिस्तान पीपल्स और जितनी भी पाकिस्तान जनरेशन है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि इंडिया के ख़िलाफ़ या कभी भी ये सोचे कि नहीं हमें इंडिया को तबाह करना है, इंडिया को बर्बाद करना है। ये ऐसी कभी भी नेगेटिव थिंग, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इंसानियत को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं, ईमान की सलामती से जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और खुश रखना चाहते हैं। मगर पता नहीं ये हिंदू जो कैसे इनके अंदर एक नेगेटिव थिंग्स चल रही है, ये क्यों मुसलमानों के खिलाफ है, ये हम नहीं जानते। इनके पहले जो भी मामला हुए, यही चीज़ हिंदू कहते हैं कि मुसलमान हमारे क्यों खिलाफ है, हम तो मुसलमानों को कुछ भी नहीं कहते। नहीं क्यों नहीं, मुसलमानों को क्यों नहीं कहते। इससे पहले जो यानी कि 1947 की जंग ले ले, ये 3 जंगें हुई हैं। इसमें पाकिस्तान का तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कभी पाकिस्तान ने पहल नहीं की इन मामलात में। हमेशा से देखा जाए तो इंडिया ही शुरुआत करता है नेगेटिव कोई भी। मैं यहाँ पे ये बात करना चाह रहा हूँ, वेस्ट ने हमेशा से ही एशिया को दबाया है। एशिया के किसी न किसी मुल्क पर चढ़ाई करते नजर आया। वेस्ट में हमेशा से जो है वो पाकिस्तान की अगर बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, देखिए आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है, जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल करें, हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। ये है सबसे बड़ी हिकमत अमली। वहाँ भी अब फ्लड की सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा, ये ब्लेम मैं इंडिया को नहीं देना चाहूंगा, ये ब्लेम अपनी हुकूमतों पे देना चाहूंगा कि 78 सालों में आप हमारे लिए एक डैम नहीं बना सके कि हम अपने आने वाले सैलाब को रोक सके, हम अपने मुल्क में पानी को स्टोरेज कर सके। आज हमारा मुल्क जो है वो उधेड़ दिया गया है सिर्फ पानी की वजह से, सैलाब की वजह से। आज अगर हम कश्मीर से लेके आज पाकिस्तान के शदर तक की बात करें, लाहौर तक की बात करें, तो हमारा मुल्क डूब चुका है। उसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोग सही प्लानिंग नहीं कर सके। हमारे बड़े बड़े जितने सियासतदान आए, पैसा बनाया, खाया, हजम किया, निकल गए। तो ये तो इनकी प्लानिंग है। जब तक ये लोग हमारे मुल्क में हमारे लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज देखें इनकी बड़ी बड़ी सोसाइटीज सेफ हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इनकी सोसाइटीज में पानी तक नहीं जाने दिया जाता। बंद को किसी न किसी गाँव की तरफ तोड़ दिया जाता है ताकि गाँव डूब जाए, लोग डूब जाए, लेकिन इनकी सोसाइटीज बच जाए, इनके बड़े बड़े घर बच जाए, इनके बड़े बड़े अमीर जो लाइफस्टाइल है वो इनका बच जाए। डेफिनेटली जो मुल्क अपने मुल्क के लिए सोचेगा, अपने मुल्क के कारखाने बेहतर करेगा, अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमी को बेहतर करेगा, अपने मुल्क के अंदर रिलेशंस दूसरे ममालिक के लिए बेहतर करेगा। हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज़ को गुनाह समझा जाता है। और तो और मौलवी फतवे लेके आ जाएंगे कि ये तो गुनाह कर रहे हैं, इस पे तो फतवा लगना चाहिए कि ये क्या गुनाह कर। अभी आपको भी देख लेंगे, कहेंगे ये कह रहे कि बच्चे जो है ना कम पैदा करो। क्यों भाई, इस्लाम में तो वो एक मेरे माइंड में है, कहा है कि बच्चों की फौज लगाओ, मुस्लिम आबादी ज्यादा कुछ इस तरह की मेरे माइंड में अभी प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही। ज्यादा पैदा करो। हाँ, तो वो ना इस तरह के करेंगे ना तो हमारे मौलवी सबसे पहले उठ के आएंगे फतवे लगाने के लिए कि ये काफिर है, इसने ये बात कैसे की कि मुसलमान कम बच्चे पैदा करे। वो ना एक इस्लाम में वही तो बता रही, इस्लामी मुल्क की आबादी कंट्रोल नहीं, तो कंट्रोल करना है तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो बाकी मैं यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि और इस्लामी मुल्क भी है, वहाँ की भी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है। ऐसे ही है यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान सोसाइटी में ये बात बहुत जो है ना वो आम है। हमारे यहाँ यही देखा जाता है कि एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है। मैं एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आप इस बात को फैमिली से पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आप ये बात जान के हैरान होगी कि हमारे गाँव में एक औरत के 5 या 10 बच्चे हैं और वहाँ पे बेसिक नीड्स भी नहीं है, नशोनुमा का बुरा हाल है, वहाँ पे सेहत भी नहीं है। सुने लाहौल जो बात कर रहे हैं प्रैग्मेटिक बात कर रहे हैं, एक स्टेट्समैन्स वाली बातें कर रहे हैं। देखिए एक पॉलिटिक्स ऑफ इमोशंस होती है। अगर आप पॉलिटिक्स ऑफ इमोशंस लेते हैं तो उससे आपकी कौम का कोई फ़ायदा नहीं है। जो ऑर्डिनरी पब्लिक है, जिसको हेल्थ केयर चाहिए, जिसको एजुकेशन चाहिए, जिसको क्वालिटी लिविंग चाहिए, उसके लिए ये चीज़ सूट नहीं करती कि आप जंग की रेटरिक आप प्रमोट करें, आप ऐसे बयानात दें जिसकी वजह से मुल्क के हालात ख़राब हों और जो आम आवाम है वो इम्पेक्ट होती है। तो आई थिंक बिलावल का जो बयान है ये प्रैग्मेटिक और एक दानिशमंदाना एक उनका बयान मतलब आप प्रेस कर रहे हो। जी बिल्कुल। इंडिया और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा कि आए पार्टनरशिप करते हैं, पाकिस्तान इज रेडी टू बिकम अ पार्टनर विद इंडिया टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। देखिए इसमें SCO ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ का जो प्राइमरी पर्पज़ है कि अपनी इकॉनमी, जो रीजन की इकॉनमी है, इसके अलावा जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो सारे कंट्रीज़ इकट्ठा हुए हैं, तो इस फ्रेमवर्क में पाकिस्तान और इंडिया मिल के जो टेररिज्म है रीजन में उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें कॉपरेशन हो सकती है। बिलावल ने पहले ये इंडिया को धमकी दी थी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं उनमें से खुल के सबसे पहले जो धमकी दी थी वो बिलावल ने ही दी थी।
और हम बिलावल को इस बात पे अप्रिशिएट भी करते ठीक है। हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि दुश्मन को अगर धमकी देने के बाद दुश्मन मतलब अगर हार जाता है और हम उसमें फ़तह हासिल कर लेते हैं, जी। लेकिन उसके बाद अगर वो दोस्ती पे कहता है कि मेरे साथ दोस्ती कर लें, और दोस्ती करने में अगर हमारा भी फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा है, भारत का भी फ़ायदा, पाकिस्तान का भी, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो जंग है वो ये पानी की या इन चीज़ों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि जंग तो इस बात पे होनी चाहिए कि पाकिस्तान आगे निकल सकता है या भारत अपने पैसे के हवाले से आगे निकल सकता है। हेल्दी कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। हाँ। लोगों को आगे लेके आना चाहिए, गरीब वाम को आगे लेके आना चाहिए। देखना चाहिए कि भारत में मतलब गरीबों को ज़्यादा सहूलियात मिल रही है या पाकिस्तान में मिल रही है। तो मेरा ख्याल है दोस्ती करके अगर ये मसले मसाइल इस लेवल पे आते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अब इंडिया के अंदर ये खबर कह रही कि ओहो बिलावल ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, ये जो जंग की गिदड़ भक्तियां देने वाला बिलावल आज इंडिया से दोस्ती पे उतर है। आज इनको सिंध सिविलाइजेशन याद आ, आज इनको हमारा कल्चर याद आ गया, आज इनको हमारी पार्टनरशिप याद आ गई। ये किस तरह के इनके सियासतदान हैं? एक्चुअली बात ये है कि देखें, जो सियासत होती है ना, वो सियासत एक हद तक होती है। अगर हम पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई मफाद हो और सियासत भी हो, तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की भलाई के लिए ये सारी चीज़ें हैं तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा अपनी अना को जो है वो पीछे भी रख देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की बका होती है। पाकिस्तान जो है वो एक सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे वो सियासत है, चाहे वो जो चीज़ भी है, अमन पसंद लोगों को होना चाहिए। अगर इसने हमेशा से ही एशिया को दबाया है। एशिया के किसी न किसी मुल्क पर चढ़ाई करते नजर आया। वेस्ट में हमेशा से जो है वो पाकिस्तान की अगर बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, देखिए आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है, जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल करें, हम हर चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। ये है सबसे बड़ी हिकमत अमली। अगर कहा जाए तो जनाब, वेस्ट को अगर आंखें दिखाने में सबसे पहले अगर किसी ने कोई काम किया है वो मुझे इंडिया ही नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे आप चाइना की बात करें, डेफिनेटली चाइना और अमेरिका की तो हमेशा से जो है वो एक तकरार नजर आई है, वो एक इकोनॉमी की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडिया की अगर बात करें ना, इंडिया इस टाइम जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है खुद को डेवलप करता नजर आ रहा है। उसने जिस तरह से अगर देखिए, अगर अमेरिका उससे नहीं भी कोई चीज़ परचेज करता तो देखें इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया ने बाकी 40 या दूसरे जो कंट्रीज ममालिक हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की है, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचाएगा, उन तक सेल करेगा, उन तक तेल पहुंचाएगा, उन तक दूसरी दुनिया की चीज़ें पहुंचाएगा और सस्ती और मयारी चीज़ें मिलेंगी। डेफिनेटली इंडिया को भी फायदा होगा, दूसरे ममालिक को भी फायदा होगा। टेक्सटाइल कह लें कि एक मेजर कंपोनेंट नजर आता है आपकी कंट्री का, एंड मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी नजर आती है। अगर हम अपने टेक्सटाइल की बात करें तो हमारे यहाँ आपने देखा बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी थी वो, लेकिन इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास अगर कह लें कि अमेरिका को बिगेस्ट एक्सपोर्टर नजर आते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसका रुख चेंज कर देते हैं। जैसे नायरा रिफाइनरी की बात कर लें, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, नेटो ने कहा कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त उन्होंने काम किया। वो मतलब अमेरिका पे रिलायबल नहीं हुए, मतलब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अमेरिका के जो है वो नीचे लग के उनकी मानेंगे। जैसे हमेशा से पाकिस्तान अपने जितने भी मसाइल होते हैं, जितने भी क्राइसिस होते हैं, वो क्या करता है, अपने अमेरिका के सामने रखता है। अमेरिका हम पर जो है वो अपनी मेहरबानी दिखाता है, हमें एड देता है। अभी देखिए जैसे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, एड्स के नाम से हम दोबारा दूसरी कंट्री के पास जाएंगे, पैसे लेंगे, मांगेंगे और फिर से मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे और हमारे बड़े बड़े जो सियासतदान है वो इसे खा जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया भाई एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा है। यहाँ पे अगर बात की जाए जनाब रशिया की, तो भाई रशिया तो क्या लेवल है। रशिया ने भाई तेल क्रूड ऑयल दिया और फिर देखे पूरी दुनिया को वो दे रहा है 60 फी बैरल के हिसाब से, लेकिन इंडिया को उस पर भी वो डिस्काउंट दे रहा है 5% डिस्काउंट, यानी कि 56-55 के नियर अबाउट उनको फी बैरल पेट्रोल मिल रहा है। तो ये भी इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देखें अगर इंडिया पर अमेरिका मेहरबान हुआ है, अगर यहाँ पे बात करूँ रशिया अगर इंडिया पर मेहरबान हुआ तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे देखिए उसने स्टैंड लिया है, किसके लिए लिया? रशिया के लिए। जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल, क्या करना है क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है। बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। ये नहीं है कि आप करते जाओ क्या फ़ायदा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अकल करो पाकिस्तानियों। शऊर क्यों नहीं है इतना? लोग जो है वो बच्चों आबादी कंट्रोल पे जा रहे हैं, बहुत से कंट्रीज अनपढ़ है ना, जाहिल है, तो उनको क्या कहें हम आप। अच्छा, तो क्योंकि वसाइल हमारे मुल्क में इतने नहीं है, इससे क्या होता है जब बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं तो हम उनको खिला पिला नहीं सकते, फिर चाइल्ड लेबर प्रमोट होता है।
वसाइल तो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। मतलब आप खुद देख लें कि अब लोग सड़कों पे इस तरह बैठे होते हैं, बच्चे पैदा करके ऐसे छोड़े होते हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग सब्र करें ना। मतलब ये कहते हैं सवाब मिलता है बच्चे ज्यादा पैदा करने से, अब इनको क्या करें? बच्चे पैदा करके सवाब मिलता है, लेकिन बच्चों को खिलाना पिलाना कहाँ से करेंगे? भूखा मारना है उनको सारी जिंदगी, तो क्या फायदा ऐसे बच्चे पैदा करने का जो खा ही नहीं सकते, जिनका खाना नहीं पूरा मिल रहा, ना उनकी एजुकेशन कुछ होगी, तो क्या फायदा? वैसे वसाइल बहुत कम है ना, तो कैसे इनके दिमागों में घुसा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी किसी चिड़िया का नाम है? समझ से पता नहीं इनको क्या समझाएं। बहुत मतलब इनको खुद अक्ल पता होना चाहिए। औरत को प्रेशराइज भी तो किया जाता है यहाँ पर यार। देखे मैंने खुद देखा है इतना कि औरतों को वाकई बहुत प्रेशराइज करते हैं, और औरतें भी बात मान लेती है ना। मतलब इतनी जाहिल होती हैं, उनको समझना चाहिए कि नहीं भाई, हम अपने औरत को चाहिए कि वो कुछ बोले मर्द के आगे, ये नहीं कि खाली मर्द ही सारा कुछ बोलते हैं, मर्द जो कहेगा वही करना है। तो फिर तलाक 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 हो जाएगी। अब ये तो मुझे नहीं पता, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ी प्यारी बात कि जीत के बाद भी अगर पाकिस्तान बोलते हैं आए दोस्ती कर लेते हैं, तो ये दोनों मुल्कों के लिए खुशखबरी है। और ये एक पाकिस्तान की दूसरी बड़ी फतह है कि हम उनको हरा के फिर उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। वो शर्मिंदा भी हो सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये एक हमारी इकॉनमी और इसके अलावा हमारी वो जो मतलब अवाम के लिहाज से एक छोटा मुल्क भी है, और उनसे हमने जो है वो हार जो है वो बल्कि तस्लीम भी पूरी दुनिया ने की है कि इंडिया जो है वो हार गया। लेकिन उस चीज़ के ऊपर भी फिर पाकिस्तान हाथ बढ़ा रहा है। एक मतलब वो एक मौके की मुनासबत के हिसाब से अगर बिलावल भुट्टो ने धमकी दी थी तो उस वक्त ठीक दी थी, लेकिन उस वक्त चूँकि गहमा गहमी का दौर था और जंग के हालात थे, और वो सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखते हुए उनका ये जवाब देना बड़ा लाजम था। लेकिन जब अब चूँकि माहौल बिल्कुल एक नॉर्मल है, शांति है, तो उस लिहाज से बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहिए और आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं तो उनको ये चीज़ें जो है वो कोलिब्रेशन करना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, और आपस में जो है वो दोनों मुल्कों को जो है वो बिज़नेस भी करना चाहिए, तजारत भी करनी चाहिए, ताकि दोनों मुल्क जो है कि बिलावल ने जो बात किया है उसमें हम 100% एग्री करते हैं, और ये इस चीज़ को लेते हैं कि ये बड़ा पॉजिटिव उनका क्वेश्चन है और बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत ही सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। लड़ाई झगड़ों में वाकई कुछ नहीं पड़ा। और देखा जाए सिंध सिविलाइजेशन की बात की जाए तो हिंदू तो पैदा ही सिंध में हुआ है, इनकी तो जो टोटली जनरेशन हिंद है और हिंद से हिंद है, बिल्कुल। और हमने कभी भी इंडिया के बारे में नेगेटिव नहीं सोचा, कभी भी पाकिस्तान पीपल्स और जितनी भी पाकिस्तान जनरेशन है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि इंडिया के खिलाफ, या कभी भी ये सोचे कि नहीं हमें इंडिया को तबाह करना है, इंडिया को बर्बाद करना है, ये ऐसी कभी भी नेगेटिव थिंग। क्योंकि हम मुसलमान हैं, इंसानियत को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं, ईमान की सलामती से जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और खुश रखना चाहते हैं। मगर पता नहीं ये हिंदू जो कैसे इनके अंदर एक नेगेटिव थिंग्स चल रही है, ये क्यों मुसलमानों के खिलाफ है, ये हम नहीं जानते। इनके पहले जो भी मामला हुए, यही चीज़ हिंदू कहते हैं कि मुसलमान हमारे क्यों खिलाफ है, हम तो मुसलमानों को कुछ भी नहीं कहते। नहीं, क्यों नहीं, मुसलमानों को क्यों नहीं कहते? इससे पहले जो यानी कि 1947 की जंग ले ले, ये 3 जंगें हुई हैं, इसमें पाकिस्तान का तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कभी पाकिस्तान ने पहल नहीं की इन मामलात में। हमेशा से देखा जाए तो इंडिया ही शुरुआत करता है, नेगेटिव कोई भी रीज़न होता है तो सबसे पहले इंडिया की तरफ से निकलता है। लेकिन हमारे चैनल्स के ऊपर ऐसे इंटरव्यूज़ मौजूद है कि पहले जंग की शुरुआत हमने की भी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये उनकी एक पॉलिटिक्स है हिंदू की, जो कि ये हमेशा से ये करते आए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी करते आए हैं, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते आए हैं, पाकिस्तान के लिए कदम ब कदम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या लगता है कि ये जो सिंध सिविलाइजेशन की हम बात करें कि दुनिया में इससे शानदार सिविलाइजेशन मोहनजोदाड़ो हड़प्पा निशानी है कि जिस दौरान अंग्रेज़ों को कुछ भी नहीं आता था, तो सिंध सिविलाइजेशन में लोग कपास से कपड़ा बुनना और पहनना जानते थे, डिज़ाइनिंग जानते थे, और वो जिसे बोला टेक्सटाइल के अंदर वो सिविलाइजेशन थी, कल्चरल थी। आज बिलावल भुट्टो क्योंकि वो सिंध से हैं तो इंडिया को सिंध सिविलाइजेशन की तरफ इन्वाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोस्ती कर लें, अगर दोस्ती आप हमसे करेंगे आप कमज़ोर नहीं माने जाएंगे इंडियंस के सामने, बल्कि दोस्ती करना ये तो एक बड़ा वाइज डिसीजन है। बड़ी बड़ी दुनिया में जंगें हुई हैं, भारत और पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में बहुत बड़ी सतह पे जंगें हुई हैं। मेरा ख्याल है कि दुश्मन को ये भी पता लग गया है कि ये मतलब जो है वो हमसे कमज़ोर नहीं है बल्कि पावरफुल है। और बिलावल ने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके UN के सामने और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के सारे मेंबर्स के सामने अगर पाकिस्तान के इस इशू को रखा और भारत को वहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि अगर वो ये बात कर रहा है तो इसमें कमज़ोरी नहीं, इसमें बहादरी है।